बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स अल्लामा इकबाल के पास आया और बोला कि इश्क की इंतहा क्या है। इकबाल ने कहा कि इश्क लामतनाही है, इसकी कोई इंतहा नहीं। वो बोला तो फिर आपके इस शेर का क्या मतलब है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। इकबाल ने कहा कि शायद आपने दूसरा मिसरा नहीं पढ़ा कि मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल तमाम उम्र इस्लाम की शान और मुसलमानों के बारे में शायरी करते रहे, लेकिन इस्लामी रिवाज के मुताबिक दाढ़ी नहीं रखते थे। एक मौलाना अपने एक मुकदमे में मशवरे के लिए उनके पास आते जाते रहते थे। वो अपनी बहन को जायदाद के हिस्से से महरूम करना चाहते थे। अल्लामा को इस मुकदमा में कोई दिलचस्पी ना थी, लेकिन मौलाना फिर भी किसी न किसी सिलसिले में मशवरा के लिए आ दमकते और साथ ही इकबाल को नसीहत भी करते रहते कि मुसलमान होने के नाते उन्हें क्या क्या फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। एक दिन बोले कि आप आलिम दीन हैं और शरीयत के हामी हैं, लेकिन आप दाढ़ी नहीं रखते जो इस्लामी शुआर है। अल्लामा इन रोज़ रोज़ की नसीहतों से तंग आकर बोले, मौलाना आपकी तलकीन का मुझ पर बहुत अच्छा असर हुआ है और मैंने ऐद किया है कि आपके साथ एक मुआहदा करूं। यह वजह है कि मुसलमान के मुंह पर दाढ़ी ना होना गलत है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक बहन को वरासत से महरूम रखना भी शरीयत के खिलाफ है। लाइए हाथ, मैं दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ, आप अपनी बहन को विरासत में हिस्सा दे दीजिए। यह सुनकर ना तो मौलाना का हाथ आगे बढ़ा, ना अल्लामा इकबाल की दाढ़ी ही बढ़ी। हिरन की खाल। एक दफा राजा नरेंद्र नाथ ने अल्लामा इकबाल को चाय पर मदऊ किया। राजा साहब के कमरे में हिरन की खालें बिछी हुई थीं। अल्लामा इकबाल उनसे बच बच कर गुजरे। राजा नरेंद्र नाथ ने हैरान होकर वजह पूछी। आपने जवाब में बताया कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक मरतबा मेरी दी हुई जाय नमाज इस्तेमाल न करने का सबब बताते हुए इंकशाफ किया था कि हिरन की खाल पर बैठने या चलने से इंसान के दिल में लाशऊरी तौर पर गरूर का एहसास पैदा होता है, और ये एक ऐसी मुसलमा बात है जिसका जिक्र हदीस शरीफ में भी मौजूद है। राजा नरेंद्र नाथ इस जवाब से इस कदर मुतासर हुए कि कई मिनट तक वो खामोश खड़े अल्लामा इकबाल के चेहरे को तकते रहे। अल्लामा इकबाल के भतीजे शेख एजाज अहमद चूनिया में सब जज के ओहदे पर मामूर थे। वहाँ एक ज्ञानी शेख था जिसकी तकरीर की बड़ी धूम थी, बड़ा जादू बयान था। शेख साहब भी उसकी तकरीर सुनने के शौक में गाहे बगाहे सिखों के गुरुद्वारे में जाया करते थे। बेदी खानदान का ये ग्रंथी अनारकली गुरुद्वारा में भी रह चुका था और बड़े खुले दिल से गुफ्तगू करता था। एक दिन वो शेख साहब के पास आया और कहने लगा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे डॉक्टर इकबाल की खिदमत में ले चलिए। मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होते ही शेख एजाज अहमद इस सिख मुकर्रर को अपने हमरा लेकर लाहौर आए और अल्लामा इकबाल की खिदमत में हाजिर हुए। शेख ने पहले अपने मुशर्रफ बा इस्लाम होने का इरादा जाहिर किया, फिर बोला कि मेरे बहुत से बाल बच्चे हैं, खर्च ज़्यादा है, आमदनी कम है, क्या अच्छा हो कि मुसलमान होने के बाद मेरी माली इमदाद की भी कोई सूरत निकल आए। अल्लामा इकबाल इस ज्ञानी शेख की ज़बान से माली इमदाद का जिक्र सुनकर मुतासिर बल्कि मुतासफ हुए। उन्होंने फरमाया, अव्वल तो मुसलमान के पास ऐसा कोई इरादा नहीं है जहाँ से नौ मुस्लिमों और ज़रूरतमंदों की माली इमदाद की जाती हो। दूसरा, मुसलमान होने के लिए माली इमदाद की शर्त यह बात किसी तरह पसंदीदा नहीं। उसके बाद अल्लामा इकबाल ने एक वाक़या सुनाया कि मेरे वालिद मोहतरम ज़िला गुजरांवाला में एक बुज़ुर्ग से मिलने गए। ये बुज़ुर्ग गांव से बाहर चारपाई पर बैठे चंद साहिबों से बातें कर रहे थे। इतने में एक जंगली खरगोश जिसके पीछे कुत्ते लगे हुए थे भागता हुआ इधर आया और चारपाई के नीचे बैठ गया। इस खरगोश का जो कुत्ते ताकुब कर रहे थे वो चारपाई पर आदमियों को बैठा देखकर ठहर गए, बल्कि यूं कहिए ठिठक कर रह गए। वो बुजुर्ग ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने खरगोश को मुखातिब करके फरमाया, आय अक्लमंद, पनाह भी ली तो इंसान की। अल्लामा इकबाल ये वाक़या सुना रहे थे और उनका चेहरा तिमतमाता जा रहा था, यहाँ तक कि उन पर रिकत तारी हो गई। उन्होंने सोफे पर अपनी थोड़ी रख दी और ज़ारो कतार रोने लगे। उनकी आंखों के आंसू जो अभी तक छलक रहे थे अब मोतियों की तरह टूट टूट कर गिरने लगे। ज्ञानी हकीम ने इस हकीमाना मिसाल को कुछ समझा कुछ ना समझा, खामोशी के साथ चला गया।